प्याज खाने से मर्दों में बढ़ जाती है मर्दानगी। टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है प्याज। स्पर्म काउंट को बढ़ाने का बेहतरीन नुस्खा है प्याज। जी हाँ दोस्तों, आम सा नजर आने वाला प्याज असल में आम नहीं होता। यह आपके शरीर में ऐसे बदलाव ला सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा हम आपको एक सीक्रेट टिप भी बताएंगे। प्याज खाने के बाद सांसों से आने वाली बदबू को कैसे दूर किया जाए। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज के जमाने में ज्यादातर लोगों में कम होती पोर शक्ति और स्पर्म काउंट कम होने की समस्या हो रही है, जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी दुश्वार हो जाती है। लेकिन प्याज के इस्तेमाल से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, बल्कि आपका स्पर्म काउंट भी बढ़ जाता है। और तो और अगर आपको ईडी की समस्या है यानी कि स्वपन दोष है, तब भी प्याज आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए प्याज के फायदे के बारे में एक डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च के बाद पाया प्याज खाने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। टेस्टोस्टेरोन वही हार्मोन है जो पुरुषों में यौन इच्छा को बढ़ाता है। इसके लिए उन्होंने पहले चूहों पर टेस्ट किया और कई रिसर्च में सामने आया चूहों को प्याज का रस देने से 20 से 25 दिनों में उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। जब ये रिसर्च चूहों पर सफल साबित हुई, तब इसे इंसानों पर ट्राई किया गया और उसके बाद जो रिजल्ट आए वो शॉकिंग थे। सबसे पहले ये जान लीजिए शरीर में टेस्टोस्टेरोन बनता कैसे है। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH नाम का हार्मोन ब्रेन से निकलकर टेस्टिस पर काम करता है, यहीं पर टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर पुरुष में होती है। लेकिन कोई ऐसा कंपाउंड हमारे शरीर में जाए जो इसे LH यानी ल्यूटिनाइजिंग के प्रोडक्शन को बढ़ा दे, तो जाहिर सी बात है टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ जाता है। और ये काम करता है प्याज। प्याज में क्यूरसेटिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है और ये क्यूरसेटिन ब्रेन के LH हार्मोन को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और रिसर्च में पाया गया है कि प्याज में सबसे अधिक मात्रा में क्यूरसेटिन पाया जाता है और इसका काम यहीं पर खत्म नहीं होता। ये एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और सेल्स को मरने से रोकता है। इससे पुरुषों के शरीर में स्पर्म की क्वालिटी बेहतर होती है और स्पर्म की संख्या भी बढ़ती है। इस तरह से पुरुषों के लिए प्याज काफी फायदेमंद है। ये उनमें फर्टिलिटी को बेहतर करता है। इसके अलावा प्याज के इस्तेमाल से नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। ये चीज खून के धमनियों को खोलने में मददगार होती है और इस तरह ये आपके हार्ट की हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि जब हार्ट में कोई समस्या होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड ही काम आता है। साथ ही प्याज में फ्लेवोनॉइड्स के गुण होते हैं जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा प्याज का सेवन थियोसेल्साइड की स्थिरता को सही बनाए रखता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है। इसके अलावा प्याज कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। साथ ही अगर आप संबंध दोष से अगर गुजर रहे हैं तो ऐसे में प्याज आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। जिन लोगों को ईडी की समस्या होती है, नॉर्मली जो वो मेडिसिन लेते हैं व्याग्रा वगैरह, वैसे दोस्तों आप जानते हैं व्याग्रा करता क्या है। व्याग्रा भी नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने का काम करता है और जैसा कि हमने पहले आपको बताया, प्याज शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने का काम करता है। इस तरह से ईडी की समस्या में भी प्याज का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा प्याज में सल्फर की मात्रा बहुत अधिक होती है, कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देता, साथ ही कैंसर से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। इस तरह से प्याज आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। इसके अलावा हार्ट और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है। इसके अलावा डायबिटीज से बचाव में भी प्याज मदद करता है। प्याज में क्रोमियन भी होता है जो ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, जिससे टाइप 2 की डायबिटीज को रोकने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये बेहतर इम्यून सिस्टम के लिए भी जरूरी है।
इसके अंदर मौजूद फाइटोकेमिकल विटामिन सी को सिमुलेट करने में मदद करता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काफी जरूरी है। प्याज में अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है, इसलिए ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। इसके अलावा बालों को स्वस्थ बनाने में भी इसका काफी योगदान रहता है। प्याज में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कि बालों की मजबूत ग्रोथ के लिए लाभकारी होते हैं। बालों को लंबे बनाने, तेजी से बढ़ाने के लिए और चमकदार बनाने के लिए प्याज का रस सिर पर लगाया जाता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हेयर स्कैल्प मजबूत होता है। बालों का सफेद होना और रूसी होना एक आम समस्या है। प्याज का सेवन बालों के सफेद और डैंड्रफ से राहत देता है। आजकल बाजार में भी ऑनियन ऑयल मिलने लगा है। अगर आप भी अपने बालों को लंबा, घना और चमकदार बनाना चाहते हैं तो आपको आज से ही प्याज खाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। इसके साथ ही प्याज एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है। इससे शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन कम होती है। प्याज का रस और शहद मिलाकर पीने से ये एक कप सिरप के रूप में काम करता है। इसे छाती पर लगाने से सांस जैसी संबंधित रोगों को सही करने में मदद करता है। प्याज खाने से एसिडिटी में भी राहत मिलती है। आज अल्कलाइन फूड्स में शामिल है, जो शरीर में एसिड को बैलेंस करने का काम करता है। गैस की समस्या से परेशान लोगों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब एक सवाल जो कि बहुत जरूरी है, वो ये कि प्याज को किस तरह से खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे पकाकर खाएंगे तो इसमें मौजूद सभी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अगर आप प्याज के पूरे फायदे लेना चाहते हैं तो आपको प्याज को बिना पकाए ऐसे ही सलाद के रूप में खाना होगा। जब हम प्याज काटते हैं तो लिकराई मैक्ट्री फैक्टर सिंथेज रिलीज होता है। ये एंजाइम अमीनो एसिड को सिंथेनिक एसिड में बदल देता है और इसके बाद ये सिंथेनिक एसिड बदलकर साइनोपोपेथियल एस ऑक्साइड बन जाता है, जो जब हमारी आंखों में संपर्क में आता है तो हमें आंसू आते हैं। तो दोस्तों, एक और सबसे जरूरी बात, लोग कहते हैं जब वो प्याज खाते हैं तो उनके मुंह से बदबू आती है। उसके लिए आप कई तरीके आजमा सकते हैं, जैसे कि ब्रश कर सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, पेपरमिंट की गोली खा सकते हैं। लेकिन इन सब से भी अच्छा तरीका एक है जिसमें आपको तुरंत ही मुंह से बदबू खत्म हो जाएगी। वो है कि नींबू को पानी में मिलाकर उससे अच्छी तरीके से कुल्ला करना। इससे आपकी मुंह की बदबू तुरंत ही गायब हो जाएगी। तो दोस्तों, प्याज खाने के इतने सारे फायदे जानने के बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी प्याज के इन फायदों के बारे में जान सके, औषधि गुणों को जान सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।